डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल आमोद तिवारी क्लासेस को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में ऐसे ही एजुकेटेड वीडियोस आप देख सको। थैंक यू। अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। मटेरियल चैप्टर है क्लास 11 का, उसी का एक टॉपिक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो क्वेश्चन देखते हैं, इसमें लिखा हुआ वीकली कंजम्पशन 300 यूनिट्स, एक सप्ताह में 300 यूनिट कंज्यूम होता है। हमें याद रखना होगा कि एक साल में 52 सप्ताह होता है। देयर आर 52 वीक्स इन अ ईयर। यहाँ पर एक वीक का कंजम्पशन 300 यूनिट लिखा हुआ है। तो एक सप्ताह का कंजम्पशन यदि 300 यूनिट हो तो उसको हम 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 52 से मल्टीप्लाई कर देंगे 300 यूनिट्स को, तो एनुअल कंजम्पशन हम लोग निकाल लेंगे, एनुअल कंजम्पशन हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। आई रिपीट, 300 यूनिट्स को हम लोग को 52 से मल्टीप्लाई करना होगा एनुअल कंजम्पशन फाइंड आउट करने के लिए, तभी हम ईओक्यू निकाल पाएंगे। ऑर्डर कॉस्ट पर एनम दिया हुआ है 650, जबकि कॉस्ट ऑफ मटेरियल ₹50 है और कैरिंग कॉस्ट पर एनम क्वेश्चन में दे दिया है 25% पर एनम। तो हम लोग निकालना क्या है, कैलकुलेट करना है ईओक्यू का वैल्यू, नंबर ऑफ ऑर्डर पर एनम और टाइम लैग बिटवीन ऑर्डर्स, टाइम बिटवीन टू ऑर्डर्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ईओक्यू निकालते हैं हम लोग। चलिए शुरू करते हैं सोल्यूशन। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ईओक्यू का फॉर्मूला होता है रूट ओवर 2ab अंडर सी, 2ab बाई सी, रूट के अंदर में एक क्वेश्चन है ईओक्यू का फॉर्मूला। तो हम लोग फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे, तो 2 तो फॉर्मूला का हिस्सा है, उसको लिख लेंगे हम लोग एज इट इज। फिर 15,600 कैसे कैलकुलेट करेंगे, देख सकते हैं आप वर्किंग में। ए इक्वल टू एनुअल कंजम्पशन जो कि 300 यूनिट है एक सप्ताह का, तो उसको हम लोग 52 से वीक से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसा कि मैं अभी बताया आप लोगों को। 300 यूनिट्स को 52 वीक से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 15,600 यूनिट आया। ये है एनुअल कंजम्पशन, इसको हम लोग यहाँ पर रख लेंगे, कैलकुलेटेड वैल्यू 15,600। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है, जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ 650, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। 650 एज इट इज नंबर ऑफ ऑर्डर कॉस्ट जो है वो हम लोग यहाँ पर रख लेंगे। उसको सी से डिवाइड करना होगा, सी रिप्रेजेंट्स हियर कैरिंग कॉस्ट। उसको कैसे निकालेंगे, सी इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू कॉस्ट ऑफ मटेरियल इनटू रेट। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना रुपया है, 50 रुपीज़। एक माल का दाम 50 रुपया, 50 रुपया जो है कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, उसका हम लोग 25% निकाल लेंगे, 24/100। तो 50 रुपीज़ का 25% होता है 12 रुपीज़। ये हमारा हो गया कैरिंग कॉस्ट, ₹12 इज आवर कैरिंग कॉस्ट। तो ये ₹12 को हम लोग सी के प्लेस पर रख देंगे, 12 को रख देंगे, फिर ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 15,600 इंटू 650, तो हमारा, और उसको 12 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो इसका एग्जैक्ट वैल्यू आएगा हमारा 16,90,000। इस 16,90,000 के जो अंडर में रूट के अंदर है, इसको हम लोग रूट को रिमूव करेंगे कैलकुलेटर के द्वारा। जो रिमूव करने के बाद जो कैलकुलेटेड वैल्यू आएगा वो आएगा 1300 यूनिट्स। मतलब मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी 1300 यूनिट है, 1300 यूनिट्स है। ये था ईओक्यू, ईओक्यू हो चुका है। अब हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर पर एनम। नंबर ऑफ ऑर्डर्स पर एनम, एक साल में कितना बार ऑर्डर करना होगा, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए नंबर ऑफ ऑर्डर इक्वल टू एनुअल डिमांड डिवाइड बाई ईओक्यू। एनुअल डिमांड, ए रिप्रेजेंट्स एनुअल डिमांड, ईओक्यू नीचे लिख देंगे हम लोग। तो ए डिवाइड बाई ईओक्यू, एनुअल डिमांड डिवाइड बाई ईओक्यू। एनुअल डिमांड हम लोग कैलकुलेट किए हुए हैं ऑलरेडी, 15,600 दैट इज ए, और 1300 यूनिट्स ईओक्यू अभी अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं। 15,600 यूनिट्स को जब 1300 यूनिट्स से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा 12 आंसर। ये 12 टाइम्स 12 बार एक साल में 12 टाइम हमें ऑर्डर करना होगा। एक साल में हमें 12 बार ऑर्डर करना होगा माल के लिए, यदि हमारा एनुअल डिमांड 15,600 है और ईओक्यू 1300 है। एक फर्म में, एक कंपनी में यदि 15,600 एनुअल डिमांड है और ईओक्यू 1300 यूनिट्स है तो 12 बार ऑर्डर करना होगा साल में। अब हम लोग थर्ड का बात करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है पूछा टाइम लैग बिटवीन ऑर्डर्स, दो ऑर्डर के बीच कितना दिन का गैप होगा। टाइम बिटवीन टू ऑर्डर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसका फॉर्मूला है 365 बाई नंबर ऑफ डेज। यदि हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं दो ऑर्डर के बीच गैप जो होगा दिनों में, यदि दिनों में हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं, डेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं कि दो ऑर्डर के बीच कितना दिन का डेज मेंटेन करना होगा, तो उसका
लिए हमें 365 डेज को नंबर ऑफ ऑर्डर से डिवाइड करना होगा। 365 डेज डिवाइड बाई 12, हम लोग 12 क्यों किए? क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर हमारा 12 टाइम आया हुआ है। नंबर ऑफ ऑर्डर ऊपर 365 डेज, नीचे में नंबर ऑफ ऑर्डर लिखना पड़ता है। तो 365 को जब 12 से हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 30.42 डेज अप्रॉक्स। इसी को यदि हम लोग मंथली में कन्वर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हो। उसके लिए हमें, यदि इसको हम लोग मंथली में कन्वर्ट करना चाहें तो हमें 12 मंथ डिवाइड बाई 12 करना होगा, मतलब 1 मंथ का गैप रखना होगा। तो 1 मंथ यदि मंथ में कन्वर्ट करना चाहे वो गैप होगा, और डेज में कन्वर्ट करना चाहे 2 ऑर्डर के बीच तो 30.4 डेज होगा। ये वेस्ट बंगाल 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 11 में आया हुआ है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।